Let us solve question from electromagnetic waves. Look at question number 1. What is communication satellite? यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है आपको. यहाँ पे सैटेलाइट का कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही है एक्चुअल में. सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ से देखने पर हमको स्टेशनरी दिखाई देता है. ठीक है, ये अर्थ के साथ घूमता है. इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है, इसीलिए हमको ये स्टेशनरी दिखाई देता है अर्थ सरफेस पे. ठीक है, अब यूज़फुल क्यों है? सो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट वी कैन establish a communication between any two point on the earth surface or between any two countries. Now come to question number 2. What are the characteristic of electromagnetic waves? तो देखिए वन बाय वन रीड बैक करता हूँ. So electromagnetic waves, it travel with the speed of light in the air. What is the speed of light? C is equals to speed of light 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड से ये ट्रैवल करती है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. ठीक है, कम टू थर्ड वन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफ़र इन नेचर है, क्योंकि अगर हाइजीन की थ्योरी की माने तो हाइजीन ने हमको बताया था कि लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती है, लेकिन मैक्सवेल ने प्रूव किया कि लाइट ट्रांसफ़र वेव्स होती है और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है. द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑकर्स एट द सेम टाइम. नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम एज वेल एज एनी मटेरियल मीडियम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. In a free space, electromagnetic waves of all frequency travel exactly at the same speed. और ये होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर. C इज़ ये जो वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास आती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम. एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इम्पार्ट मोमेंटम. इट ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस, और इसको बोला जाता है रेडिएशन प्रेशर. यानी जिस सरफेस से ये टकराएगी उस सरफेस पर एक ये प्रेशर लगाती है, जिसको रेडिएशन प्रेशर बोला जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेव्स. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेव्स को ये फॉलो करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी प्लेन पोलराइज विच प्रूव इट्स ट्रांसफर नेचर. यानी पोलराइजेशन का फिनोमेना वी कैन प्रूव ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि ये ट्रांसफर इन नेचर है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स obey the laws of reflection and refraction. The energy of electromagnetic waves is distributed equally between the constituent of electric and magnetic field. यानी ये जो, अब थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होती है, तो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के. तो जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये ई बार और ये ब्लू से बी बार बनाया है. ठीक है, एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ई बार ये ग्रेटर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. इसीलिए हम लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स भी बोलते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन एंड स्काई वेव प्रोपोगेशन. देखिए, इन स्पेस कम्युनिकेशन अनगाइडेड रेडियो वेव्स प्रोपोगेट फ्रॉम वन ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना इन 3 मोड्स. तो टोटल 3 मोड्स है वेव ट्रांसमिशन के. पहला है ग्राउंड वेव, दूसरा है स्पेस वेव और तीसरा है हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन. देखिए वन बाय वन देखते हैं इसको. पहला तो है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन. When radio waves propagate along the ground, the wave propagation is called ground wave propagation. This mode of propagation, the transmitting and receiving antenna are at a very low and close to the ground. तो ग्राउंड के थ्रू ये रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती है और हाइट जो होती है एंटीनास की वो बहुत ज़्यादा कम होती है. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रेडियो वेव इंड्यूसेस चार्ज इन द ग्राउंड एज द वेव प्रोपोगेट induces charge in the ground also travel along with and causing current. ओके फाइन. तो जब ये ट्रैवल होती है ग्राउंड के थ्रू तो एक्चुअल में ये चार्जेस को इंड्यूस कर लेती है. ठीक है, और उस इंडक्शन की वजह से कभी कभार शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है और ये करंट भी प्रोड्यूस कर सकती है.
सो जस्ट रीड इट वंस। सुटेबल फ्रीक्वेंसी रेंज, अब ये इसकी रेंज क्या है फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे लिखा है 300 किलो हर्ट्स टू 30 मेगा हर्ट्स। एक्चुअल में ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज है। ओके चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन में जो रेडियो वेव्स है ये रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती है थ्रू ट्रोपोस्फियर। तो अगर ट्रोपोस्फियर से ये पहुंचती है, ट्रोपोस्फियर को यूज़ करते हैं फॉर रिफ्लेक्शन, तो इस टाइप का जो प्रोपोगेशन होता है उसको बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो ये 3 टाइप से हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, डायरेक्टली डायग्राम बता देता हूँ। 3 टाइप से ये वेव प्रोपोगेशन हो सकता है। एक तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वहाँ से ये डायरेक्ट रिसीविंग एंटीना तक पहुँच सकती है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो हम इसको ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट करवा देते हैं या फिर इसको ग्राउंड से रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। तो इस टाइप का जो वेव प्रोपोगेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो पहला है ग्राउंड, दूसरा है डायरेक्ट और तीसरा है ट्रोपोस्फियर से। ये 3 आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस भी यहाँ पे गिवन है, इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर लो, ठीक है। वेरी हाई WHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये UHF सब सारी रेंज यहाँ पे गिवन है FM के लिए, TV के लिए। जस्ट इसको एक बार आप रीड कर लो। अगला है स्काई वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। सो in space communication, when radio waves from transmitting antenna reaches the receiving antenna after reflection, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, तो आयोनोस्फीयर से हो रहा है, ध्यान देना। अगर आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन के बाद ये ट्रांसमिट होती है तो इस टाइप का जो वेव प्रोपोगेशन होता है दिस इज कॉल्ड एज स्काई वेव प्रोपोगेशन। द आयोनोस्फीयर इज एन इनहोमोजेनियस आयोनाइज्ड गैस विद द इलेक्ट्रॉन concentration increasing with the altitude and thus refractive index decreases with the altitude। यानी जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, ठीक है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कर लेते हैं इन रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए फ्रॉम द आयोनोस्फीयर। हैंस रेडियो वेव्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर देते हैं। इतना ज़्यादा इंक्रीज करते हैं कि जो लाइट वेव्स है वो सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द डायग्राम, जस्ट लुक एट इट। यहाँ पे थोड़ा सा आप डायग्राम को ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज भी लिखी है। जस्ट आपको 2-3 पॉइंट याद करना है, एटलीस्ट 3-4 पॉइंट आपको एग्जाम में राइट अप करना है, ठीक है। लेट मी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर की डायग्राम बनाना है आपको। सो ट्रांसमीटर में देखिए यहाँ पे 2 पार्ट है, ठीक है, ये 2 मेन पार्ट है। यहाँ पे हम मैसेज सिग्नल को लेते हैं, मैसेज सिग्नल को हम पास करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के पास। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं हम उसका, ठीक है, उसको सूटेबल बनाते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ कंबाइन करते हैं और हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है पावर एम्पलीफायर। ये पावर एम्पलीफायर जो हमारा सिग्नल आया है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर से, उसको स्ट्रेंथ देता है एंड देन वी ट्रांसमिट इट टू द ट्रांसमिटिंग एंटीना। सो सिंपली ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर आई विल अपलोड वेरी सून।